नमस्कार, मैं हूं स्पिरिचुअल गुरु सुनैना और स्वागत करती हूं आप सभी का इंडिया न्यूज के खास प्रोग्राम फैमिली गुरु में। तो चलिए हम बात करते हैं नव वर्ष 2023 में वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सभी जानना चाहते हैं कि उनका नया साल कैसा है, तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों की महिला के लिए खासकर कि यह वर्ष कैसा रहने वाला है। जो महिलाएं नया बिजनेस करना चाहती हैं या कुछ स्टार्टअप करना चाहती हैं या फिर अपना जॉब चेंज करना चाहती हैं, उनके लिए नव वर्ष 2023 क्या लेकर आ रहा है करियर के फील्ड में। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए अंत तक, हम आपको उपाय भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वृश्चिक राशि के व्यक्तित्व से, यानी कि उनकी पर्सनालिटी से। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, इस कारण से वृश्चिक राशि के जातकों के मुख पर तेज होता है। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के होते हैं, इनके अंदर साहस की कोई कमी नहीं होती है। ये लोग अपनी धुन के पक्के होते हैं। वृश्चिक राशि के लोगों का स्वभाव थोड़ा खोजबीन करने वाला होता है, हर बात की तह तक जाना इनका स्वभाव होता है। वृश्चिक राशि के लोग स्वभाव से जिद्दी और तुरंत गुस्सा करने वाले होते हैं। यह भरोसेमंद दोस्त और वफादार जीवन साथी साबित होते हैं। वृश्चिक राशि वाले पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और लगन के साथ अपना काम करते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल के शुरू में ही शनि कुंभ में गोचर कर चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। शनि के इस संचरण को ढैया के नाम से जाना जाता है। इस समय आपको थोड़ा मानसिक तनाव देखने को मिल सकता है। शनि के इस गोचर के कारण आपको कार्यस्थल पर मेहनत अधिक करनी होगी, वहीं कार्यों में देरी देखने को मिल सकती है। गुरु अप्रैल अंत तक आपके पंचम भाव को प्रभावित कर संतान और धन के पक्ष को मजबूत बनाए रखने वाले होंगे, लेकिन 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गुरु चंडाल युति का निर्माण कर सेहत को प्रभावित करेंगे। साल के उत्तरार्ध में राहु केतु 30 अक्टूबर की राशि परिवर्तन करेंगे और आपके पंचम और एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। कुल मिलाकर इस साल आपको चौथे, पांचवें और छठे भाव से जुड़े फल अधिक प्राप्त होने वाले हैं। इस साल संपत्ति, धन, शिक्षा और नौकरी से जुड़े परिणाम अधिक ज्यादा आपको प्राप्त होंगे। बात अगर हम करियर की करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष के शुरुआत से ही महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझकर लेने की सलाह दी जाती है। कार्य क्षेत्र में कोई परिवर्तन करने से पहले विचार करना आवश्यक होगा। 17 जनवरी के बाद शनि की ढैया प्रारंभ हो रही है, वैसे परेशान करने वाली नहीं रहेगी, फिर भी निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए आपको। देवगुरु बृहस्पति पूरे वर्ष आपके लिए सहायक रहेंगे। पहले तो अप्रैल तक आपके पंचम भाव में और उसके बाद छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा यानी कि बिजनेस के कंपटीशन में आपको सफलता प्रदान करेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह वर्ष बहुत ज्यादा उत्तम रहने वाला है। नई नौकरी मिल सकती है, इसलिए महिला वर्ग खासकर अगर नौकरी में कुछ चेंज करना चाहती हैं तो नई जगह अप्लाई कर दीजिए, जॉब आपके हाथ में ही होगी। उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा, सहकर्मी आपका सहयोग करेंगे। जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं वो लोग सफल होंगे। अगर हम बात पारिवारिक जीवन की करते हैं वृश्चिक राशि वालों की, तो पारिवारिक दृष्टिकोण से वर्ष के शुरुआत से शनि का गोचर चौथे घर में होने से कुछ समस्याएं रहेंगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उनका विशेष ध्यान रखना होगा आपको। अगर कोई महत्वपूर्ण फैसले लेने हैं तो उन्हें कुछ समय के लिए टाल दें। संतान से संबंधित चिंताएं इस वर्ष दूर होंगी और अगर उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ जाने अनजाने शत्रु आपके परेशान आपको कर सकते हैं। अप्रैल के बाद इसमें भी आपको राहत मिलेगी। अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो 2023 में वृश्चिक राशि वालों का स्वास्थ्य के नजरिए से यह वर्ष राहु और केतु के गोचर के कारण स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां दे सकता है। शनि की ढैया भी मानसिक रूप से आपको वर्ष के प्रारंभ से ही कुछ परेशान कर सकती है। अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होंगी। इस वर्ष पेट से संबंधित रोग आपको हो सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, इसलिए खान पान में आपने विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साथ ही निरंतर योग, वॉक ये सब करना बहुत जरूरी है, जिससे कोई भी परेशानी बड़ा रूप ना ले। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक मामले में ये वर्ष बेहतर साबित होने वाला है। पूर्व में किए गए निवेश या इन्वेस्टमेंट्स का फायदा इस वर्ष आपको मिलेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी या मकान खरीदने का सोच रहे हैं तो स्वराशि के शनि आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। इस साल अचल संपत्ति में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं
और आमदनी का स्तर भी बढ़ने के योग नजर आ रहे हैं, किंतु कहीं पर भी नया निवेश सोच समझकर करें, अन्यथा हानि हो सकती है। तो इसलिए कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट करिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के छात्रों की जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यानी कि प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए तैयार हैं 2023 में। शिक्षा के क्षेत्र में इस वर्ष छात्रों के लिए अच्छा वर्ष साबित होने वाला है। अगर किसी बड़े संस्थान में दाखिले का मन बना रहे हैं तो अप्रैल के पूर्व आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। शनि की ढैया कुछ मानसिक रूप से एकाग्रता में कमी लाएगी, किंतु देवगुरु बृहस्पति स्थिति को संभाल के रखेंगे। आपको अपनी पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी और अनावश्यक कार्यों में समय कम बिताने की सलाह आपको दी जाती है। आइए अब हम बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक का माह कैसा रहेगा, यानी कि हर माह क्या नया होने वाला है उनके साथ या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। जनवरी माह में सप्तम मंगल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव बना रहेगा। इस समय आपको अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। पराक्रम भाव में सूर्य होने से भाइयों के सहयोग और यात्राओं से लाभ होगा। वाणी कारक बुध का धन भाव में गोचर वाणी को जहां मधुर बनाएगा, वहीं दूसरी ओर शोध कर्म में जुटे हुए छात्रों को नए आविष्कार के लिए प्रेरित भी करेगा। फरवरी माह में नौकरी बदलने का विचार मन में आ सकता है। राहु पर शनि की नीच की दृष्टि आपको थोड़ा खिन्न कर सकती है, थोड़ा परेशान हो सकते हैं। इस समय आपको उन्नति नहीं मिलने से तनाव बना रह सकता है। इस माह पंचम में विराजमान गुरु की शुक्र से युति प्रेम संबंध के लिए बेहतर रहने वाली है। युवा जातक इस समय अपने प्रेमी के साथ घूमने जा सकते हैं। मार्च माह में राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में गोचर कर आपकी मुश्किल बढ़ाने वाले होंगे। इस समय 12वें भाव में विराजमान केतु की दृष्टि मंगल पर होने से आपको चोट या दुर्घटना हो सकती है, उसका सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको अपने धन संचय पर काम करना होगा कि आप सेविंग्स कैसे करें और कितनी करें, क्योंकि पारिवारिक खर्चों के कारण थोड़ी जेब ढीली हो सकती है। अप्रैल माह में गुरु का राशि परिवर्तन एक टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा। देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर करेंगे, वहीं केतु पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरी ओर शनि की भी दृष्टि अब गुरु पर होगी, जिसके कारण आपको अच्छी नौकरी मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। इसलिए आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मंत्र सिद्धि में लगे हुए लोगों को देवताओं की कृपा प्राप्त होगी। इस वक्त धार्मिक यात्रा का योग दिखाई पड़ रहा है। मई माह में आपको अटके कामों में गति आने की संभावना बनी हुई है। जो भी आपके अटके हुए कार्य थे वो अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। इस माह लग्न पर सूर्य के प्रभाव से आप एक अच्छे टीम लीडर साबित होंगे। आपको शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण गुप्त सहयोग प्राप्त होगा। अपने काफी समय से जो काम सोचा हुआ था वो काम अब किसी महिला की मदद से होगा। भाग्य में नीच राशि के मंगल का गोचर तकलीफ देगा। आपको जितना हो सके अपने पिता और गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। जून माह में आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा समय बिताने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कहीं बाहर घूमने जाएं। दशमेश सूर्य महा मध्य में अष्टम में गोचर करने वाले हैं, जिससे आपको कार्यस्थल पर थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। शुक्र की नीच के मंगल के साथ युति किसी प्रेम संबंध को उजागर होने की और संकेत दे रहा है। इसलिए जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है उसको बंद कर दीजिए, उससे दूर हो जाइए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है आपकी मैरिड लाइफ में। जुलाई माह आपके करियर के लिए बेहद ही अच्छा रहने वाला है। इस समय मंगल शुक्र की युति से आपको ना सिर्फ तरक्की मिलेगी बल्कि आपको नई जिम्मेदारी मिलेगी। इस समय जो पैतृक काम संभाल रहे हैं उनके भी काम में उन्नति होगी। खुद का व्यापार अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय आपको अपने पिता से अच्छी मदद मिलेगी। हालांकि शनि मंगल का समसप्तक योग परिवार में बेवजह किसी विवाद को जन्म दे सकता है। अगस्त माह में राशि स्वामी लाभ स्थान में गोचर कर धन वृद्धि के योग बनाने वाले हैं। इस समय इंजीनियरिंग कर रहे लोगों को किसी आविष्कार के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। दशम में विराजमान सूर्य चारों ओर से प्रसिद्धि और सुख समृद्धि देने वाले होंगे, यानी कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे वो आपको सफल ही होंगे आप, और आपका नाम और ख्याति बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। सितंबर माह में लाभेश बुध दशम भाव में गोचर कर शनि के साथ समसप्तक योग का निर्माण करने वाले हैं। इस योग में जो छात्र शोध कार्य में लगे हुए यानी किसी रिसर्च में लगे हुए तो उन्हें सफलता मिलेगी। फाइनेंस से जुड़े लोगों
के काम को सराहना प्राप्त होगी और उनका इंक्रीमेंट भी होगा। अगर आप खिलाड़ी हैं तो इस समय आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। इस माह सूर्य मंगल की युति आपके काम को आगे बढ़ाने वाली होगी। अक्टूबर माह में राहु केतु अपनी राशि बदलकर मीन और कन्या में गोचर करेंगे। इस संचरण के कारण राहु का गोचर अब आपके पंचम भाव में होने जा रहा है और केतु आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। इस संचरण से के कारण आपका गुरु चंडाल योग भी खत्म हो जाएगा और आप गुरु पर पूरे बल के साथ छठे भाव का फल प्रदान करेंगे। इस माह आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। आपको अपने जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखना होगा। नवंबर माह आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ा बेहतर रहने वाला है। दरअसल इस माह गुरु चंडाल योग से मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य में अच्छा सुधार दिखाई देगा। इस माह मंगल के कारण बन रहे रोचक राजयोग के कारण आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होने वाला है। आप एक अलग प्रकार की आध्यात्मिक ऊर्जा से सरोबार रहने वाले हैं। आप अपने क्रोध के कारण किसी कलह को जन्म दे सकते हैं, इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले। नीच के शुक्र पर राहु की दृष्टि के कारण स्त्री पक्ष से कष्ट होगा। आपका कोई भी फीमेल फ्रेंड हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, इसलिए जो भी स्त्री पक्ष हो उनसे थोड़ा सा संभल कर चलिए। साल के अंतिम माह दिसंबर में आपको धन से जुड़े अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य धन स्थान में विराजमान होकर पैतृक संपत्ति का लाभ देंगे। वहीं बुध साहस में वृद्धि कर लेखन, मीडिया और संचार से जुड़े जातकों को प्रसिद्धि देने का काम करेंगे। इस माह आपको शनिदेव की कृपा से किसी बड़े सरकारी पद पर नियुक्त किया जा सकता है। स्त्री जातकों के लिए यह माह बेहद शुभ रहने वाला है। शुक्र के 12वें भाव में बलवान उपस्थिति आपको विदेशों से धन लाभ करवाने वाली है। तो जो भी स्त्रियां इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़ी हुई हैं वो अपना बिल्कुल तैयारी रखें कि उनके लिए धन की वृद्धि का मेजर योग इस टाइम पर बन रहा है। जो भी स्त्रियां बिजनेस करना चाह रही हैं, नया स्टार्टअप करना चाह रही हैं, वो इस साल 2023 में आप शुरू कर सकते हैं और आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अब इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूं जो आपको वर्ष भर करना है। आप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी आपके लग्न राशि में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो इससे खत्म होगी। वर्ष के शुरुआत में ही श्री हनुमान जी के पूजा दर्शन करें, उनके मंदिर जरूर जाएं। न्यू ईयर लगते ही आप जो पहला मंगलवार आए उस दिन हनुमान जी के मंदिर जरूर जाएं। हनुमान चालीसा का वहां बैठकर मंदिर में बैठकर पाठ करें। उसके बाद आपने साल भर अपने घर में भी आप आराम से बैठ के मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। जरूरी नहीं है कि आप अपने मन के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप मंदिर जाना चाहते हैं तो आप मंदिर जाके भी कर सकते हैं। अगर आप नहीं जाना चाहते तो आप अपने घर के मंदिर में भी बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। और शनिवार को सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। अगर आप पीपल के पेड़ के पास भी नहीं जाना चाहते या नहीं जलाना चाहते तो एक सरसों के तेल का दीपक आप अपने घर में कहीं पे भी मंदिर में जलाकर रख सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे दूर होती जाएंगी या कम होती जाएंगी। इंडिया न्यूज और फैमिली गुरु की टीम की तरफ से आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान पूर्ण करे। 2023 में जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, जो भी आप चाहते हैं, नया घर, नई गाड़ी, भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।